हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट वसीम हेयर। वेलकम टू माय चैनल द एसएससी क्रैकर। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। तो एमसीक्यू सीरीज़ हम चला रहे हैं जेके एसएसबी के हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो जेकेपी कांस्टेबल हो, चाहे फॉरेस्टर हो, एनटी हो, या कोई भी और मतलब फॉरेस्ट गार्ड, वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उनके लिए भी ये जो एमसीक्यू सीरीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7 क्वेश्चन हमने ज्योग्राफी के लिए किए थे। एमसीक्यू जो सीरीज़ हम चला रहे हैं, और आज इसका जो है सिक्स्थ पार्ट है। अगर आपने जो पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारी जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे एमसीक्यू सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप जो बाकी पार्ट्स देख सकते हैं। तो आज जो है सिक्स्थ पार्ट है। तो जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस है। जम्मू एंड कश्मीर की जियोग्राफी जो है, फिजियोग्राफी जो है, उसी के जो कुछ क्वेश्चंस मैंने आप तक लाए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी रीज़न से ये एमसीक्यू सीरीज़ अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छे लगे, ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। और कमेंट सेक्शन में जो मैं आज का क्वेश्चन रखूँगा उसका जो है आंसर ज़रूर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम बात करेंगे सेवन तक हमने क्वेश्चंस किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन की नंबरिंग है उस पर ध्यान मत देना क्योंकि उधर इधर है, तो उस पर ध्यान आपको नहीं देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा गया है द अंडुलेटिंग स्लोप बिटवीन रावी एंड चिनाब रिवर्स इज नोन एज। तो जो रावी एंड चिनाब मतलब रिवर्स है, उनके बीच में जो मतलब एरिया पड़ता है, जो स्लोप पड़ता है, उस स्लोप को हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो उस स्लोप का हम क्या कहते हैं? तो जो ऑप्शन नंबर ए है ड्यून्स, ऑप्शन नंबर बी जो है कंडी, ऑप्शन नंबर सी जो है अंडरवाह, ऑप्शन नंबर जी जो है, डी जो है बाजवट। तो इसका जो मतलब राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है कंडी। जो रावी और चिनाब रिवर के बीच में जो स्लोप, जो एरिया है, तो उसको हम कंडी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करेंगे, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ मिडल हिमालयाज इज। तो अगर हम बात करेंगे मिडल हिमालयाज की, मिडल हिमालयाज को ही हम जो है दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, जिसे हम लेसर हिमालयाज भी कहते हैं। और लेसर हिमालयाज का जो सबसे मतलब लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, ये आपको बताना है। मिडल हिमालयाज को ही लेसर हिमालयाज भी कहा जाता है। तो जो है इसका जो है लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करेंगे, दोहरेदार, ऑप्शन नंबर बी शिवालिक, ऑप्शन नंबर सी पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर डी बुर्जल। तो यहाँ पे आपको जो है अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। पीर पंजाल रेंज जो है वो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है मिडल हिमालयाज की। ये आपको पता ही होगा। जम्मू कश्मीर जो है जो पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर मतलब जो कश्मीर है, खासकर जो कश्मीर वैली, इसके इर्द गिर्द जो है पीर पंजाल रेंज है। तो इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है विच माउंटेन्स आर आल्सो नोन एज लेसर हिमालयाज। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बताया। जो मिडल हिमालयाज है, मिडल हिमालयाज को ही हम लेसर हिमालयाज कहते हैं। जो मतलब फुट हिल्स हैं, जो शिवालिक्स है, उनको हम फुट हिल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर हिमालयाज, ऑप्शन नंबर बी फुट हिल्स, ऑप्शन नंबर सी मिडल हिमालयाज, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, लेसर हिमालयाज को किस नाम से और पुकारा जाता है, कहा जाता है। तो मिडल हिमालयाज मैंने आपको पहले ही बताया, मिडल हिमालयाज को ही लेसर हिमालयाज के नाम से भी पुकारा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा मिडल हिमालयाज। तो यहाँ पे जो कुछ और ऑप्शन हैं, ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज आपको पता ही होगा, जो जिसमें कोराक्रम रेंज पड़ता है, जिसमें K2 पड़ता है, ये जो है ग्रेटर हिमालयाज है। ग्रेटर हिमालयाज सबसे ऊंचे पहाड़ जो है, सबसे ऊंचे जो पीक्स जो है वो ग्रेटर हिमालयाज में ही आते हैं। इसके बाद जो है फुट हिल, जो प्लेन्स है, प्लेन्स के बाद आते हैं फुट हिल्स। फुट हिल्स को ही हम जो है शिवालिक्स भी कहते हैं। जो सबसे पहले वाले मतलब पार्ट है हिमालयाज का, उसको हम फुट हिल्स कहते हैं। इसके बाद आता है मिडल हिमालयाज, मिडल हिमालयाज को ही हम लेसर हिमालयाज भी कहते हैं। और इसके बाद आते हैं ग्रेटर हिमालयाज, और जिनको हम हिमाद्री भी कहते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। विष्णु देवी केव इज सिचुएटेड इन विच जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये आपको बताना है। जो विष्णु देवी केव है, ये किस जोन में पड़ते हैं, किस माउंटेन रेंज में पड़ता है जम्मू कश्मीर के, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 8 में जो है ग्रेटर हिमालय, ऑप्शन नंबर बी जो है, बी में जो है
मिडल हिमालयाज, ऑप्शन नंबर सी अपर इंडस हिमालयाज, इंडस वैली, ऑप्शन नंबर डी द कोराक्रम रेंज। तो जो माता जो विष्णु देवी केव है ये आपको मिडल हिमालयाज में मतलब पाए जाते हैं, और इसको हम जो है लेसर हिमालयाज भी कहते हैं, ये आपको मैंने पहले ही बताया। जो इसका क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, मिडल हिमालयाज। मिडल हिमालयाज में ही जो है विष्णु देवी केव पाए जाते हैं, जिसका जो कहाँ पे है, कटरा में है। कटरा किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, रियासी में। ये आपको याद रखना है। ये मतलब वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम या एसआई का एग्ज़ाम, किसी एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। मतलब या तो एसआई में पूछा गया था या वीएलडब्ल्यू में पूछा गया था कि जो माता वैष्णो देवी है ये किस मतलब हिल में मतलब ये किस हिल में है, मतलब ये किस पार्ट के किस हिल मतलब रेंज में पड़ती है। तो ये आपको बताना था। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, ये कटरा में पड़ती है, और जिसे हम मतलब रियासी में पड़ते हैं, और जिस हिल को हम त्रिकोटा हिल्स कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स क्यू टाउन्स लाइज इन पीर पंजाल रेंज। ये आपको बताएं जो कौन सा टाउन है जो पीर पंजाल रेंज में पड़ता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है लेह, ऑप्शन नंबर बी गुलमर्ग, ऑप्शन नंबर सी पांपर, ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर। तो यहाँ पे आपको पता है श्रीनगर और पांपर जो है वो श्रीनगर और जो पांपर हैं ये आपको पता है कश्मीर जो वैली है उसी में पड़ते हैं। बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी गुलमर्ग की। गुलमर्ग जो है ये पीर पंजाल रेंज में पड़ता है। जो अफरवट है पीर पंजाल की चोटी उसके दामन के नीचे जो है गुलमर्ग की वैली पड़ती है। तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यही पिक्चर्स क्यू टाउन है जो मतलब पीर पंजाल रेंज में पड़ता है, और गुलमर्ग को यहाँ वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। नेम द माउंटेन रेंज विच लाइज इन द लेसर हिमालयाज एंड सेपरेट कश्मीर वैली फ्रॉम द आउटर हिमालयाज। जो इसका मतलब जो वो कौन सा माउंटेन रेंज है जो लेसर हिमालयाज में पड़ता है और जो अलग करता है कश्मीर वैली को आउटर हिमालयाज से, ये आपको बताना है। जो कश्मीर वैली है, कश्मीर वैली मतलब जो है मिडल हिमालयाज में पड़ती है। तो ये आपको बताना है जो आउटर हिमालयाज है, आउटर हिमालयाज को मतलब कश्मीर वैली को आउटर हिमालय से कौन सी जो है मतलब माउंटेन रेंज सेपरेट करती है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर बी जो है नुनकुन, ऑप्शन नंबर सी जो है जनस्कर, ऑप्शन नंबर डी जो है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर मतलब ए होगा 13th क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर होगा। पीर पंजाल जो है ये मिडल हिमालयज में पड़ता है, लेसर हिमालयज में पड़ता है। यही जो है सेपरेट करता है, यही जो है मतलब कश्मीर वैली को आउटर हिमालय से अलग करता है, सेपरेट करता है। ये आपको याद रखना है। तो पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वीएलडब्ल्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी माउंटेन रेंज है वो सबसे हाईएस्ट है कश्मीर में, ये आपको बताना था जम्मू कश्मीर में। उसमें अगर लद्दाख होता तो कोराक्रम रहता, या तो अगर लद्दाख भी होता जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख तो कोराक्रम रहता। अगर मतलब वहाँ पे खाली लिखा था जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में ऑप्शन नंबर बी जो है नुनकुन, ये मतलब वहाँ पे कहा गया था। ये मतलब बहुत सारे लड़कों को गलत हो गया। उसमें जो है ऑप्शन मतलब सेम दिए गए थे। जनस्कर रेंज दिया गया था, नुनकन दिया गया था, और नंगा पर्वत दिया गया था। तो उसका जो सही आंसर था वो नुनकन था। नुनकन जम्मू कश्मीर में सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, सबसे हाईएस्ट मतलब माउंटेन है। ये जो नुन है नुन कश्मीर में पड़ता है, और कुन जो है लद्दाख में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। ये दो इन दोनों को जो है ये जो मतलब इन दोनों को सिस्टर्स कहा जाता है, ट्विन सिस्टर्स कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। नुनकुन जो है हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, हाईएस्ट माउंटेन है जम्मू कश्मीर में। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। द एवरेज हाइट ऑफ द ग्रेटर हिमालयन जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़। जो एवरेज हाइट है ग्रेटर हिमालयाज की वो कितनी है जम्मू कश्मीर में, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए जो है 5000 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 4500 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 6100 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 7500 मीटर। ये आपको बताना है। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है ये आपको कमेंट सेक्शन में कहना है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 पे जाएंगे। विच इज़ द एवरेज हाइट ऑफ द जनस्कर रेंज।
एवरेज हाइट जो जो ज़नस्कर रेंज है उसकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 4500 टू 6100 मीटर। तो यहाँ पे आपको क्या कहना है, जो एवरेज हाइट है ज़नस्कर रेंज की, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यही इसका राइट आंसर होगा। 4500 टू 6100 मीटर इसकी जो है एवरेज हाइट है ज़नस्कर रेंज की। तो ज़नस्कर रेंज है ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में, और जो नुनकुन है वो फर्स्ट नंबर पे है। ये मैंने इस क्वेश्चन में आपको कंफर्म किया। तो इसके बाद जो है आपको पहले ही बताया जो नंबरिंग है, नंबरिंग पे आप ध्यान, क्वेश्चंस की जो नंबरिंग है उस पर आपको ध्यान मत देना, नंबरिंग उधर इधर हो सकती है। सो अगर क्वेश्चन नंबर 18 की हम अगर बात करेंगे, विच जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाइज बिटवीन द पीर पंजाल एंड वेस्टर्न एंड ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंजेस। तो कौन सा वो रीजन है, कौन सा वो जोन है जो मतलब पीर पंजाल और वेस्टर्न एंड ऑफ हिमालयाज में, हिमालयन ग्रेट हिमालयन रेंज में पड़ता है, यहाँ पे वो आपको बताना है। जम्मू कश्मीर का कौन सा वो रेंज है, कौन सा वो हिस्सा है जो पीर पंजाल और वेस्टर्न एंड ऑफ ग्रेट हिमालयाज हिमालयन रेंज में पड़ता है, ये आपको बताना है। तो पीर पंजाल और वेस्टर्न हिमालयाज की अगर हम बात करेंगे, जो वैली ऑफ कश्मीर है, वैली ऑफ कश्मीर जो है पीर पंजाल के बीच में पड़ते हैं, और ईस्ट साइड से इसमें ग्रेटर हिमालयाज आते हैं। तो ये आपको मतलब जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है, वैली ऑफ कश्मीर। जो वैली ऑफ कश्मीर है, वैली ऑफ कश्मीर ही जो है पीर पंजाल और मतलब वेस्टर्न एंड ऑफ हिमालयन रेंज है उसमें पड़ती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, वदार्स एलिवेटेड प्लेटू रीजन आर फाउंड वायर इन जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको बताना है। जो वदार्स हैं, वदार्स जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ मतलब पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। जो वदार्स हैं, वदार्स कहाँ पे जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए फुट हिल्स जिन्हें हम शिवालिक्स भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर हिमालयाज, ऑप्शन नंबर सी मिडल हिमालयाज जिन्हें हम लेसर हिमालयाज भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी वैलीज, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वैलीज होगा, ऑप्शन नंबर डी। वैलीज में ही वदार्स पाए जाते हैं। वदार्स जो है मतलब वैलीज की तरफ होते हैं, छोटी छोटी जो वैलीज होती हैं उनको हम वदार्स कहते हैं। तो ये जो वदार्स है कहाँ पे पड़ते हैं, वैलीज में पड़ते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो कश्मीर जो वैली है यहाँ पे बहुत सारे वदार्स हैं, फॉर एग्जांपल पांपोर वदार जो है उसको जो सेफ्रॉन के लिए मशहूर है, फेमस है, उसको भी हम जो है क्या कहते हैं, पांपोर वदार या सेफ्रॉन वदार कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 20 जो है, जो मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, पांपोर वदार इज वर्ल्ड फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ। पांपोर वदार जो है वो किस मतलब के लिए फेमस है, किस कल्टिवेशन के लिए फेमस है, ये आपको सबको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी एप्पल्स, ऑप्शन नंबर सी वॉलनट, ऑप्शन नंबर डी मशरूम। इस क्वेश्चन का जो है आप कमेंट सेक्शन में आंसर देना, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, ये आप सबको पता होगा, ऑलमोस्ट ये आप सबको पता होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन पता नहीं है तो आप मतलब आपको मैं क्या ही कह सकता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। पांपोर वदार इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ। पांपोर वदार जो है वो किसके लिए फेमस है, तो ये पांपोर वदार जो है ये कश्मीर वैली में पड़ता है, पांपर में पड़ता है, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करेंगे, विच रिवर फार्म्स द लोलाब वैली इन नॉर्थ वेस्ट कश्मीर। तो कौन सा रिवर जो है वो लोलाब वैली को बनाता है, फॉर्म करता है नॉर्थ वेस्टर्न कश्मीर में। नॉर्थ वेस्टर्न कश्मीर में आपको पता ही होगा जो लोलाब वैली है, लोलाब वैली कुपवारा में पड़ती है, ये आपको याद रखना है। जो लोलाब वैली है ये कुपवारा में पड़ती है, ये नॉर्थ वेस्टर्न जोन में आता है, जम्मू कश्मीर के नॉर्थ वेस्टर्न जोन में कुपवारा आता है। और अगर हम बारामूला की बात करेंगे, ये नॉर्थ में आता है, और ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ब्रिंगी रिवर, ऑप्शन नंबर बी जो है लेहवाल रिवर, ऑप्शन नंबर सी लेदर रिवर, ऑप्शन नंबर डी जो है सिंध रिवर, यहाँ पे ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है इस 21 क्वेश्चन का, लेहवाल रिवर जो है इसी से जो है लोलाब वैली जो है फॉर्म होती है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करेंगे, विच माउंटेन पास इन जम्मू विच माउंटेन पास इन कश्मीर वैली इज आल्सो नोन एज जवाहर टनल। तो कौन से माउंटेन पास को हम कश्मीर में जवाहर टनल भी कहते हैं, तो ये आप सबको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए बानीहाल पास, ऑप्शन नंबर बी सिंथन पास, ऑप्शन नंबर सी मरसिमाकला पास, ऑप्शन नंबर डी कोराक्रम पास। तो कोराक्रम पास आपको पता ही होगा, ये चाइना और इंडिया को कनेक्ट करता है, और कोराक्रम माउंटेन्स में पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है।
जिससे मतलब जो पुराना वाला जो सिल्क रूट है वो यहीं से पास होता है, जो कश्मीर, जो जम्मू, जो खासकर इंडिया और जो है चाइना को कनेक्ट करता है। ये आज बंद है, तो ये आपको याद रखना है। कोराक्रम पास लद्दाख में पड़ता है। तो बानिहाल पास की अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर बानिहाल पास है। तो बानिहाल पास को ही जो है जवाहर टनल भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे 23rd क्वेश्चन की, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अमरनाथ केव इज लोकेटेड। जो अमरनाथ केव है वो किस डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए पुंछ, ऑप्शन नंबर बी उधमपुर, ऑप्शन नंबर सी गांधरबल, ऑप्शन नंबर डी लेह। ये आप सबको पता ही होगा क्योंकि पुंछ में अमरनाथ केव है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है उधमपुर, उधमपुर में भी जो है जो अमरनाथ केव है नहीं। और लेह की हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि लेह में ये है ही नहीं, ये जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गांधरबल, गांधरबल में अमरनाथ केव पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम बात करेंगे 24th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन स्प्रेड्स थ्रू द गुलमर्ग वैली। जो गुलमर्ग वैली है, गुलमर्ग वैली से कौन सा जो मतलब माउंटेन है, जो पहाड़ है गुलमर्ग वैली में है। तो गुलमर्ग वैली से वो मतलब गुलमर्ग वैली को भी कनेक्ट करता है। वो कौन सा पहाड़ है, वो जो पहाड़ है वो पीर पंजाल की एक छोटी सी, मतलब छोटी सी क्या, एक पहाड़ी है, पीर पंजाल की पहाड़ी है जिसका नाम जो है अफरवट है। ये आप सबने सुना ही होगा, जो गुलमर्ग में है। ऑप्शन नंबर ए बुरजिल, ऑप्शन नंबर बी हरमुख, ऑप्शन नंबर सी अफरवट, ऑप्शन नंबर डी जो है नंगा पर्वत। तो यहाँ पे जो है अफरवट, अफरवट गुलमर्ग में पड़ता है जो पीर पंजाल का हिस्सा है। ये आपको याद रखना है। और गुलमर्ग को ही हम वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। और आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो गुलमर्ग है, गुलमर्ग को किसने पहले मतलब जो है फाउंड किया था। इसको किस मतलब किंग ने फाउंड किया था। इसको एक किंग ने फाउंड किया था, ऑलमोस्ट अब अफगान किंग था। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके बाद हम 25th क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, हरमुख माउंटेन्स आर सिचुएटेड वायर इन जम्मू एंड कश्मीर। जो हरमुख माउंटेन्स है, हरमुख माउंटेन्स कहाँ जम्मू एंड कश्मीर में पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है कुपवारा, ऑप्शन नंबर बी पुंछ, ऑप्शन नंबर सी कठवा, ऑप्शन नंबर डी गांधरबल। तो गांधरबल में जो है हरमुख माउंटेन्स पड़ते हैं, ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। जो आने वाली मतलब क्वेश्चंस हैं वो हम बढ़ाते चलेंगे। तो अगर आपको किसी भी रीज़न से ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इस सीरीज़ को अपना प्यार देना और कमेंट सेक्शन में जो मैंने क्वेश्चंस रखे वो आप ज़रूर आंसर करेंगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।